Hello everyone, welcome on the online platform of Sanjay Pandey classes. I'm your maths teacher Akash Shukla and today we are going to deal with the topic binomial theorem for class 11th. सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इस चैप्टर का यूज क्या है हमारे लिए फ्यूचर में, उसको समझते हैं हम लोग और उसके बाद फिर इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आप आधे से ज्यादा नॉलेज उस चैप्टर के बारे में आप केवल टाइटल से समझ सकते हो। जैसे कि हमारे पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे बाइनोमियल क्या होता है, आपको पता है पॉलिनोमियल्स, आप 11th में आ चुके हो, आपने छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरीके से बाइनोमियल मतलब आपका ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, या आप कह सकते हो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो। तो दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन के साथ जो थ्योरम हमारे पास एसोसिएट होगी उस थ्योरम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर वो थ्योरम करेगी क्या, उस थ्योरम का यूज क्या होगा, क्या वो उसका पर्पस होगा, एप्लीकेशन क्या होंगे, सारी चीज समझते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे कि अगर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन में पूछ लूं, अगर आपसे पूछ लूं मैं, ये बताओ आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, ये क्या होती है? आप तुरंत बताओगे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी ने पूछ लिया, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, आप बताओ जरा मुझे a प्लस बी का होल क्यूब बताओ। तो ये भी आप लोग को याद ही होगी, हमने पढ़ी ही है। ये हो गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, ये भी आपने बता दिया, कोई इशू नहीं है। बट अगर इसी को मैं बढ़ा के थोड़ा आगे चल के मैं पूछ लूं आपसे, अच्छा भैया ये बताओ a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के आप रुक सकते हो। कोई पूछ ले a प्लस बी की पावर 4 ही क्यों, a प्लस बी की पावर 10 क्या होगा, या a प्लस बी की पावर 107 क्या होगा? बात में समझ आ रही है? कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये तो आप तो ठीक है, आपने इसको आइडेंटिटी था याद कर लिया, आप a प्लस बी का क्यूब, ये भी ठीक है, आपको आइडेंटिटी आपने याद कर लिया, सारी चीज ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी आपने कभी माइंड में सोचा ही हम लोगों को 2 ही तक की क्यों पढ़ाई गई है, 3 या क्यूब तक का ही क्यों हमको पढ़ाया गया? आगे अगर हमारे पास बड़े वर्ड आ जाए, बड़े एक्सपेंशन आ जाए तब, या पावर 4 आ जाए, 6 7 10 11 12 13 आ जाए, तो फिर उनके साथ कैसे हम डील करेंगे? ये आइडेंटिटी तो हर जगह हमारी अप्लाई होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात, इसकी रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर तो माइंड में यहां जहां आपके क्वेश्चन आता है वहीं पे हमारे पास डिस्कवरी होती है किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की। कहने मतलब क्या हुआ, बहुत सी बुक में आप देखोगे इस चैप्टर का नाम बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम भी होता है, या सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये डील करता है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसके एक्सपेंशन के साथ डील करने वाले थ्योरम को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। पास्कल ने इसको हमारे पास डिस्कवरी की थी थ्योरम्स की, इस थ्योरम की। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये होता क्या यहाँ। अच्छा बेसिक आप ये तो समझ में आ गया ना कि इसका पर्पस क्या है। ऐसे प्रॉब्लम्स, ये जो a प्लस बी की पावर 4 5 6 7 8, इस ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, बेसिक आपको पता चल गया कि इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। हम लोग को एक्सपेंशन यहाँ पे सीखना है, एक्सपेंशन करने का जो थ्योरम है उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, ये आपका मेन हो गया। अब एक्सपेंशन क्या कहती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके साथ डील करते हैं हम लोग। अभी बाइनोमियल थ्योरम के डीप में नहीं जा रहे हम लोग, अभी सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीज जो बेसिकली आप कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आप एक बार उसको पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका करना चाहूंगा क्योंकि उसी के यूज से यहाँ पे हमारे पास आगे चीजें होंगी। तो आप लोग को अगर एक वर्ड पूछा जाए तो शायद आपने अगर पढ़ा होगा बाइनोमियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक वर्ड देखा होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये आपसे कोई पूछ ले फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, क्या आप बता सकते हो? माइंड में सोचो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछ लिया, इसका सिंबल जो होता है वो होता है सिंपली एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब पूछे व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, या व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? बस समझ आ रही? कोई आपसे पूछ ले इसका आंसर क्या दोगे? 5 फैक्टोरियल एक्चुअल होता क्या आपको पता है इसके बारे में? देखिए फैक्टोरियल अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपने मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको काम चलाने लायक बता देता हूँ मैं। बाकी अभी जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे डीप में तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जाऊंगा, इसकी क्या मीनिंग है, एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप इसकी एक जो डेफिनेशन है उसको आप समझ लो। 5 फैक्टोरियल मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई भी फैक्टोरियल आ गया तो मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल तो हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। पास में मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है कहां तक, टिल वी गेट 1। किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल पूछा जाए तो उसके सारे
वन तक के जितने भी आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं सबको हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो क्या बताओगे आप, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये बताओगे? बात नहीं समझ आ रही? इस तरीके से अगर कोई पर्सनल n के लिए आ गया पर्टिकुलर वैल्यू n का फैक्टोरियल, तो इसको आप क्या लिखोगे, n × n-1, मतलब एक एक करके आपको छोटा होते जाना है, ठीक है, इंटू n-2 इंटू n-3, और इस तरीके छोटा होता तक कहां तक जाएगा, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए आपके पास 1 ना आ जाए। ये बेसिक मीनिंग होती है आपका फैक्टोरियल्स की। फैक्टोरियल का मतलब ये होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल के अंदर भी कुछ रिमार्क होते हैं। रिमार्क में आपका सबसे पहला जो हो गया, आप ध्यान समझो कि जो फैक्टोरियल होता है वो केवल और केवल किसका निकलेगा, नेचुरल होल नंबर्स का निकलेगा, कह सकते हो आप, मतलब 0 से लेकर के आपका इनफाइनाइट तक केवल उन्हीं का आपका क्या निकलेगा, फैक्टोरियल निकल सकता है, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स या फिर आपका निगेटिव हो गया, या फिर आपका कह सकते हो कि फ्रैक्शनल वैल्यूज का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको पहला तो ये हो गया कि केवल किसका, होल नंबर्स का, होल नंबर का ही केवल क्या निकलता है, फैक्टोरियल निकलता है। सेकेंड आपका हो जाता है, कुछ चीज आपको समझने वाली है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल होता है, ये रिमार्क है। कैसे होगा ये कॉम्बिनेशन, आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसकी बताऊंगा, एग्जैक्ट इसका रीजन बताऊंगा। अभी बस आपने समझ लो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं है, हमारा टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। तो इसलिए बस इसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं। 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया फैक्टोरियल। आगे चलते हैं हम लोग। एक दो चीज हमको समझनी है, जिसके लिए तभी जाके हम लोग को क्या है, बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा, या तभी वो चीजें क्लियर होंगी। पहली चीज तो हो गया फैक्टोरियल, जो अभी आपने सीखा। जो दूसरी चीज हम लोग के सामने आ रही है वो होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि हमारा काम चल सके बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए, ठीक है। डीप में नहीं जा रहा हूँ, ना ही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ इन सारी चीजों का, जो आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सीखना है हमको, वो है आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे आपके पास अगर 10 चीजें हैं, 10 चीजों को आपके पास 5 जगह खाली है, 5 जगह पे रखना है, तो आपके पास कितने तरीके होंगे, ये कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आपके पास 10 चीजें या 10 बुक्स है आपके पास, मान लो आपके पास 10 बुक्स है और आपके पास जिस शेल्फ में रखना है वहां पे केवल 5 ही जगह है, केवल 5 ही स्पेस है, तो आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये बन सकता है कि उन 10 बुक को आप कितने तरीके से क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, या कितने तरीके से आप, कितने नंबर ऑफ वेज आपके पास होंगे, तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कितने हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि 10 चीजों को हम लोग 5 जगह पे रख सकते हैं, तो बहुत बने। उसको निकालने के लिए बेसिकली क्या होता है आपके पास, यहाँ पे एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं NCR। N सुपर स्क्रिप्ट है, R यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। NCR इसका मतलब क्या हुआ आपका, NCR इस तरह लिखा हुआ NCR, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका कि n चीजों को आपको 8 जगह पे कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन में लिखना है, ये NCR, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डिनोट होता है इस तरह, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं, अगर NCR हमको करना है तो इसको हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो आप, अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। आगे जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए समझ लो आप, क्वेश्चन आ गया 4C2, क्या आ गया 4C, 4 चीजें आपको 2 जगह पे 2 जगह 4 चीजों को 2 जगह पे रखना है आपको, कितने आपके तरीके होंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2 है, तो n की जगह पे क्या रख दोगे आप, n फैक्टोरियल, तो यहाँ रखोगे आप क्या, सिंपली 4 फैक्टोरियल अपॉन फिर क्या r फैक्टोरियल, r की जगह पे 2 है आपका, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में कुछ चीज ध्यान देना, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आप नहीं, ऐसा भी नहीं कि 2 से ये काट दो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे, जब तक फैक्टोरियल टर्म हट नहीं आता कुछ भी चीज आपकी कटेगी नहीं, या तो यहाँ पे नीचे सीधा 4 फैक्टोरियल होता। अब ऐसा नहीं कि आप ये 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हो। ये फैक्टोरियल लगा है, ये सारी चीजें एक में क्या है, कैची है, आप इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर बात। अब क्या होगा ये, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 3 × 2 × 1, अभी सीखा हम लोगों ने, अपॉन 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 1, फिर अगेन यहाँ पे आ गया है, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो आप नॉर्मल तरीके से, तो 2 1 2 1 हो गया, ठीक है, 2 1 2 2, कितना आपके पास हो गया, 3 2 जा
6। तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या होगी 4c2 इक्वल टू 6। इसका मतलब 4 चीजों को अगर 2 जगह पे हमको रखना है तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, तरीका होगा, वो कितना होगा 6 तरीके से हम लोग 4 चीजों को 2 जगह पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशन में बिठा सकते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब इस कॉम्बिनेशन के भी बहुत से क्या होते हैं आपके पास, बेसिक आपके काफी रिमार्क्स होते हैं जो आप कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे। रिमार्क्स में जैसे 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4c0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये सब चीजें आप सिंपली अभी पढ़ोगे, लेकिन आप इसको अगर समझना चाहो तो याद कर सकते हो। 4c0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब कैसे होती है आप सिंपली निकाल के दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका हो गया 4c1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। इस तरह से और भी होते हैं, लेकिन बहुत खास हमको उसकी जरूरत नहीं है, यहीं तक रखते हैं हम लोग। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, फैक्टोरियल क्या होता है हमने समझ लिया, और कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग मेन बात करने वाले हैं किसकी, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, क्या कहती है हमसे बाइनोमियल, ठीक है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि बाइनोमियल थ्योरम कहती क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है a प्लस बी की पावर n, ठीक है, a प्लस बी टू द पावर n, इसको हमको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। a प्लस बी की पावर n को हमको एक्सपैंड करना है। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, n मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप ध्यान समझना, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग NC0। ध्यान समझिएगा, एक बार आप देख लोगे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद हो जाएगा, NC0। उसके बाद यहाँ पे 2 टर्म है, एक a है, दूसरा आपका क्या है b है। पहला टर्म a है, दूसरा टर्म आपका क्या है b है। तो NC0 इंटू a की पावर, ध्यान समझिएगा, a की पावर n माइनस 0, ठीक है, या सिंपली आप n भी कह सकते हो, ठीक, इंटू b की पावर 0, ठीक। उसका आगे चलते हैं, प्लस NC1 इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1। देखिए इसमें हो क्या रहा, इसमें होता कुछ ही हुआ, ये जो पावर चलती है वो इस तरीके से चलती है, जो आपका a होता है या फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है। बात समझिएगा, मतलब आपका मैक्सिमम से मिनिमम डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है, और जो आपका सेकंड टर्म होता है उसकी पावर असेंडिंग ऑर्डर में होती है। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, n तक जाएगी, और जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू n से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, 0 से जाएगी, ठीक है। बाकी ये NC0, NC1, NC2, NC3 इस तरह चलता जाएगा। जैसे नेक्स्ट टाइम इसकी अगर बात किया जाए तो आपका इसी तरीके से n आगे आ जाएगा NC2 इंटू a की पावर n माइनस 2 इंटू b की पावर 2, ठीक है। ये हो गया दूसरा टर्म। ये कब तक चलता जाएगा भाई, n की वैल्यू को क्या पता, ये अगर 4 तक है तो इसी तरह चलता जाएगा, 5 तक है तो इसी तरह चलता जाएगा, जितने तक होगा। तो इस तरह डॉट डॉट करके आप कह सकते हो कि लास्ट में जो आपका आएगा इसी तरह करके वो आपका आएगा NC, भाई ये 1 चलता जाएगा, लास्ट में कहां पहुंच जाएगा, n आ जाएगा, NCn इंटू a की पावर, ये n माइनस 1 होता जाएगा तो मैक्सिमम कहां पे आ जाएगा, n माइनस n हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a की पावर 0 हो गया, और इंटू b की पावर आपको पता है मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया मेन फॉर्मूला किस चीज का, बाइनोमियल थ्योरम। यही एग्जैक्ट आपकी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम होती है। अब इससे आपको क्या समझ आया कि कभी भी a प्लस बी की पावर n आपके पास आ जाए, कहने का मतलब कि अगर आपके पास आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, तो आपके पास वहां पे x हो जाएगा पहला टर्म, एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेकंड टर्म, और 9 हो जाएगा आपका n की वैल्यू। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करके चाहे जितना लंबा भी एक्सपेंशन हो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हो और आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एक्सपेंशन मिल जाएगा। कोई फॉर्मूला याद करने का आपको आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला पहले लिखोगे, भाई सिंस वी नो दैट बाय बाइनोमियल थ्योरम दिस, तो अब इसको आप इतना लंबा लिखने से बने, इसी को शॉर्ट फॉर्म या नोटेशन फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समेशन। समेशन मतलब तो आप लोग को आई थिंक पता होना चाहिए, समेशन। समेशन मतलब क्या हुआ, समेशन मतलब कि आपका ये सबका सम है ना, ये समेशन हो गया, मतलब सम है, सबको आप क्या कर रहे हो, ऐड ही तो कर रहे हो, तो ये समेशन हो गया सबका। तो समेशन, उसके बाद आपके क्या NC 0 से चल रहा है, तो आप यहाँ पे एक r ले लो। देखो आप देखो यहाँ पे वैल्यू n तो फिक्स ही है, चेंज केवल क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज हुई, तो इसको आप लिख सकते हो r, और वो कहां से चलेगा, 0 से चलेगा, ठीक है। सबसे पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, NCr, ठीक है। अभी देखिए इसको लिख दूं फिर समझाता हूं, यहाँ हो जाएगा इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। ये आपका हो गया समेशन के फॉर्म में। इस फॉर्मूले को आप शॉर्टकट में लिखो, r की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये समेशन कह रहा है कि r की वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। मतलब जो पहला टर्म होगा आपका वो r यहाँ पे 0 पुट करो तो हो गया NC 0,
NC0, ठीक है, इंटू a की पावर n माइनस जीरो। n माइनस जीरो मतलब भाई r की पहली वैल्यू आपने जीरो रखी है, तो n माइनस जीरो मतलब n, तो आपका क्या हो गया NC0 इंटू a की पावर n, NC0 इंटू a की पावर n, और b की पावर r की वैल्यू कितनी है 0। ये हो गया पहला टर्म, ठीक है, और समेशन लगा तो उसके बाद फिर पहले टर्म के बाद क्या लिख जाएगा प्लस, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा r की वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगी, तो 0 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा NC1 इंटू ए की पावर n माइनस वन, देख सकते हो आप, नेक्स्ट टर्म NC1 इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर 1, ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट टर्म हो गया। इसी तरीके से आप चलते जाओगे आगे, तो डॉट डॉट कहां तक जाएगा लास्ट में जब तक n नहीं आ जाएगा, तो लास्ट मान लीजिए r की जगह पे कितना आ गया n आ गया, तो यहां हो जाएगा NCN, कितना हो गया NCN इंटू ए की पावर n माइनस एन, तो n माइनस एन कितना हो गया 0 हो गया, इंटू बी की पावर n। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला जो इतना लंबा हमने लिखा उसको हम लोग एक शॉर्ट नोटेशन में इस तरीके से समेशन फॉर्म में, साथ समझ आ रही बात। तो ये आपको हो गया मेन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, यही आपका पूरा चैप्टर का जान है, आप कह सकते हो, इसी फॉर्मूले पे आपका पूरी कहानी है, इसी फॉर्मूले पे सारी कहानी है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अब आपके माइंड में आ सकता होगा कि ये सारा क्वेश्चन मैंने बताया सब में प्लस ही लिया, बाई चांस क्वेश्चन में a माइनस बी आ जाए तो भाई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अगर बाई चांस यहाँ पे जो a प्लस बी है, भाई इतना तो क्लियर है कि आप ये नहीं पूछोगे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाए, उसका क्या होगा भाई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बात समझ आ रही है। तो बाइनोमियल मतलब कि हम लोग डील किसके साथ करेंगे, केवल दो टर्म्स के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बाइनोमियल की आप बात करोगे तो बाइनोमियल में, हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने ये तो नहीं बताना कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा, समझ आ रही बात। तो प्लस की अगर बात कर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए आ गया क्या दूसरा फॉर्मूला देख सकते हम लोग, a माइनस बी की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी की पावर n। अब आपको करना क्या है, इस माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, चलिए a प्लस माइनस बी पावर n, ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, जो a माइनस बी की पावर n लिखा हुआ है इसको हम लोग a प्लस माइनस बी की पावर n लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें क्या होगा आपका कि अब आप जहां जहां पे क्या समझो, अब भाई ए प्लस, ऑब्वियस बात यहाँ पे एक जो पहला टर्म है ए हो गया, दूसरा टर्म माइनस बी हो गया, बाकी बीच में प्लस ही है तो फॉर्मूला तो ऊपर वाले लगेगा सेम टू सेम, बस यहाँ पे अंतर क्या है कि जो सेकंड टर्म वहां पे बी था, यहाँ सेकंड टर्म माइनस बी हो गया, तो जहां जहां आप बी रख रहे तो वहां हम क्या रखेंगे माइनस बी रखेंगे। तो अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको जो आप एक्सपांड करने पाओगे ये हो जाएगा NC0, ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a की पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म क्या है माइनस बी, तो माइनस बी की पावर 0, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस बी की पावर 0, तो ये आपको वैसे भी 1 हो जाएगा, तो निगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे अभी के लिए हमने क्या लगा दिया प्लस लगा दिया। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है आपका NC1, ये तो कह रहा है ना फॉर्मूले से NC1 इंटू ए की पावर n माइनस वन, ठीक है, और इंटू बी की पावर 1, अब बी की जगह पे कितना है माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी की पावर 1 हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है। तो माइनस बी की पावर 1 हो गया तो ऑब्वियस बात ये माइनस बाई माइनस भी हो जाएगा, और माइनस कहां आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो ये फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, इस माइनस को हटा देते हैं हम लोग यहां से, ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं अगर, तो हो जाएगा NC2 इंटू ए की पावर n माइनस टू इंटू माइनस बी की पावर 2, ऐसे पूछे ना। नेक्स्ट टर्म आप देख सकते हो, थर्ड टर्म क्या NC2 ए की पावर n माइनस टू इंटू माइनस, ये इंटू है, इंटू माइनस बी का स्क्वायर, तो आपको पता है माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा। इसी चीज को आप देखा जाए तो आप इसको ध्यान समझ लो, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो इसको आप काट पीट के क्या लिख सकते हो, केवल बी स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों बी स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि माइनस बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो इतना हो गया। अब इसी तरीके से आगे वाला टर्म आपका क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका निगेटिव आ जाता है तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि माइनस बी जहां जहां बी होगा वहां आपको माइनस कर देना है, और उससे होगा क्या, जो आपके इवन पावर्स हैं वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और जो ऑड पावर्स हैं वो आपके क्या रह जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। जैसे देख सकते हो आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह अल्टरनेट में चलता जाएगा। तो यहां तक समझ आ गई। आगे बात आपको, अगर आपके पास क्या आ गया माइनस भी आ गया तो उसका भी आप उसी एक फॉर्मूले से बड़े आराम से सॉल्यूशन या एक्सपेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल करते हैं, चीजें आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ओके, तो फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन अगर लिया जाए, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बाई चांस यहाँ पे अगर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 3
इसकी होल पावर हम 4 ले लिया जाए या 3 ले लिया जाए, चलिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका एक्सपैंड है, क्वेश्चन क्या आपका सिंपली एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर होल पावर 4, इसको हमको एक्सपैंड करना है। अब हमको पता है कि हम लोग यहाँ फॉर्मूला ज्यादा नहीं लगाएंगे भाई, हालांकि इसको चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, बिना बाइनोमियल थ्योरम का यूज ही किए हम लोग, होल स्क्वायर का स्क्वायर करके, वो सब अलग कहानी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपली किसका चाहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आपके अगर कुछ महानुभाव होंगे जिनके माइंड में आ रहा होगा कि अगर इसको अल्टी पल्टी कर दिया जाए तो इधर ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख सकते हो, आपका जो क्वेश्चन है वो सेम ही आएगा। जो लास्ट वाला रहेगा आप एक मतलब आपका सब प्लस में रहेगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मतलब अगर आप इसको यही रहने दोगे, जो पहला वाला टर्म रहेगा वो जो बंदा पलट देगा उसके लास्ट वाला टर्म हो जाएगा, बस यही अंतर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घुमा फिरा की बातें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, आपको पता है ये ए है, ये आपका बी है। एक्सपेंशन का सबसे पहली कहानी क्या बोला, NC0, सबसे पहला क्या है NC0, n की जगह पे कितना है यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 4C0 इंटू a की पावर n, a की जगह पे कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की पावर कितना n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, इंटू दूसरा क्या है b की पावर 0, b की जगह पे कितना 3 की पावर 0 कुछ नहीं होगा 1 हो जाएगा, तो हम लोग नहीं लिखते हैं, आगे चलते हैं, प्लस फिर क्या हो जाएगा 4C0 बाय 4C1 इंटू फिर आपका a की पावर n माइनस 1, मतलब x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू b की पावर 1, b की जगह कितना है 3, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 4C2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर फिर वही n माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 इंटू बी की जगह कितना 3 की पावर, चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग आएंगे तो हो जाएगा 4C3 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इंटू बी की जगह कितना 3 की पावर 3, और लास्ट टर्म जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 4C4 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4 0 इंटू बी की जगह पे 3 की पावर 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पूरा एक्सपेंशन। अब इसी को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो इसका पहला टर्म हो जाएगा 4, पहले आप एक एक कर सॉल्व करो, 4C0 की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, अभी मैंने रिमार्क में भी बताया था कॉम्बिनेशन में कि 4 से NC0 आपको हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। नहीं विश्वास आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, ये आप निकाल लें 4C0 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये होगा ना n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 मतलब 4 का फैक्टोरियल। अभी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है 1 होता है, घुमा फिरा के 1 मतलब 1 आ गया। ये किसकी बात हो गई, 4C0 की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 4C0 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, ठीक है 1 लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया पहला टर्म x की पावर 8, चीजें क्लियर है, ये आपका हो गया पहला टर्म। आगे चलते हैं, प्लस फिर क्या आ गया 4C1 आप सॉल्व कर लेना, 4 वैल्यू आएगी, यहाँ हो गया 4 इंटू फिर क्या है एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 6 इंटू फिर क्या है 3, तो 3 की वैल्यू नहीं रहने देते, इसको अभी आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्लस थर्ड टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म कितना 4C2 आप निकाल के चेक कर लेना, 6 आता है, 6 यहाँ हो गया, उसका फिर एक्स स्क्वायर, अभी 4C2 मैंने निकाल दिया था, अगर डाउट हो तो ये देखिए कर देता हूँ, 4C2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो 4C2 वैल्यू 6 आती है। आगे चलते हैं हम लोग, ये फिक्स है 4C2 हमेशा 6 ही रहेगा। आगे चलते हैं, कितना आ गया 6 हो गया 4C2, उसके बाद फिर आपका एक्स स्क्वायर पावर 2 मतलब ये हो गया एक्स की पावर 4, उसका 3 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, चीजें क्लियर है। आगे आते हैं, आपका क्या 4C3 मतलब 4C3 आप सॉल्व करना, 4 वैल्यू आएगी, 4C3 कितना होगा आपका 4 हो गया, तो 4 यहाँ पे लिख दो, 4C3 4 ही होगा ना 1 होगा, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, 4C3 में एक साथ 4 ही होना चाहिए। 4C3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 मतलब
1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। 3 के तो यहाँ आप चेक कर सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 तो रहेगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 4। ठीक है, तो 4 C3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां से हमारे पास आ गया 4। अब एक्स स्क्वायर पावर 1 मतलब एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27। यहाँ हमने लिख दिया 27। ठीक है, लास्ट टर्म की अगर बात किया जाए तो लास्ट टर्म आपके पास क्या कह रहा है 4C4 की वैल्यू होती है 1, एक्स स्क्वायर पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 मतलब 81। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपके पास लास्ट टर्म क्या बचा आपके पास 81। इसी चीज को मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। तो आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला टर्म हो गया एक्स की पावर 8 प्लस 4 3 जा 12 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 6 इंटू 9 कितना हो गया 54 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 27 इंटू 4 तो 108 एक्स स्क्वायर प्लस 81। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। किस चीज का एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 को आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 का एक्सपेंशन करने पे हमको मिलेगा ये। ठीक, ये बात समझ आ रही थोड़ी बहुत। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। इस तरीके से आप देखो बाइनोमियल, वो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना ज्यादा लेंदी है यार, इतना टाइम लगे वो, ये तो आपको मैं समझा रहा था। अभी जब आप अपने से करोगे तो आप देखोगे 4C0 एक बार आप लिखोगे, फिर सब आपको धीरे धीरे सारी वैल्यूज आपको समझ आएगा। अगर कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो कुछ ये कॉम्बिनेशन के कुछ आपको बेसिक जो आपके रिमार्क पॉइंट्स होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो उससे आप और तेजी से करोगे तो उसका फिर आपको बस टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, देखने में हो सकता है लेंदी लगे बट होता है एकदम इजी है। तो यहां से आपका ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, जो नेक्स्ट आता हुआ था नंबर ऑफ टर्म्स, आपको ध्यान देना, थोड़ा सा आप ध्यान दो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पावर कितनी थी 4 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, मतलब पावर 4 है तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर पावर 5 होती तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं 6 होते हैं। तो रिमार्क में अगर आप लिखना चाहो तो ये बात लिख सकते हो कि in the expansion of a plus b की पावर n, in the expansion of a plus b to the power n, the number of terms will be n plus 1। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे n plus 1 होंगे। जैसे कहने मतलब आपका आ गया अगर कि कोई भी वैल्यू है, जैसे हो गया यहीं पे था एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 9, तो उसके एक्सपेंशन में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10। बस में यार भाई ऑब्वियस बात है, 9 अगर यहाँ n की वैल्यू तो एक्सपेंशन में एक टर्म ज्यादा आ जाए। ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है n तक जाता है, तो ऑब्वियस बात है 0 की हम लोग काउंट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाती है। समझ आ रही बात। ये हो गया इसका नंबर ऑफ टर्म्स वाली बात। एक क्वेश्चन और करते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास एक्सपैंड या फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द वैल्यू आप कुछ भी कह सकते हो 98 की पावर, यहां पे हम लोग छोटा ही रखते हैं 4। ठीक है, 98 की पावर 4, ये क्वेश्चन आपने देखा। अब आपके माइंड में आ सकता है कि भैया ये कौन सी बात हुई, आपने शुरू में चैप्टर का नाम दिया बाइनोमियल, यहाँ पे तो दो टर्म्स है ही नहीं, ये तो सिंपल एक ही टर्म है। तो जब एक ही टर्म है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग, आप ये भी कह सकते हो कि क्या जो है सब ताम झाम करने के 98 इंटू 98 करके काम खत्म किया जाए, तो ठीक है कर सकते हो आप, आएगा वही। लेकिन यहाँ पे हमको सीखना क्या, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ये समझो। आप कुछ ऐसा कहानी करो कि इसको क्या करो, आप दो टर्म्स के फॉर्म में क्या करो, ब्रेक करो। दो टर्म्स फॉर्म में क्या ब्रेक कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो चीज आपके पास आई है इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, लिख सकते हैं ये चीज 100 माइनस 2 की पावर 4। अब यहां पे बात ये आगे बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा है, यही क्यों लिखा आपने भाई, 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, 97 प्लस 1 लिख सकते हैं। बात में समझ आ रही है भाई, बिल्कुल आ सकता है माइंड में आपकी, यही क्यों लिखा आपने 90 प्लस 8, 97 प्लस 1 या 100 या 102 माइनस 4, ये सब चीजें क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा जाए। तो जो मन आपका वो लिखो, गलत नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है। आपको पता है जब आप एक्सपेंशन करते हो तो जो भी पहला टर्म या दूसरा टर्म होगा उनकी पावर्स क्या है 4 3 1 इस तरह से जाती हैं। तो आप कोशिश करो कि ऐसा टर्म लिया जाए जिसकी पावर चाहे जितनी भी जाए तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उस पावर्स को इवेल्युएट करने में, उस प्रॉब्लम को, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने में। जैसे अगर यहाँ पे हमने 100 लिया तो अब 100 पावर 4 आ जाए, 100 पावर 5 आ जाए, तो आप कुछ नहीं करना, बस उतना जीरो बढ़ा देना है। बात में समझ आ रही है आपको, 100 पावर 6 कुछ भी आ जाए। अब किसी के माइंड में अगर आया होता 90 ले लिया जाए, 90 तो अब 90 पावर 4 आ जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, इजी है, लेकिन 100 की पावर 4 और 90 की पावर 4 कैलकुलेट करने में थोड़ा सा तो आपका समझ रहे हो अंतर तो है ही है। अब यहाँ पे 90 प्लस 8 ले लोगे तो 2 की पावर 4 सबको पता है, और अगर 8 की पावर 4 की बात किया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको ब्रेक हमेशा ऐसे फॉर्म में करोगे जिसकी वैल्यूज आपको इवेल्युएट करने में क्या रहे, इजी रहे, सिंपलर फॉर्म में रहे, ट्रिवियल रहे, कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, तो 100 माइनस 2 पावर फॉर्मली देते हैं। अब हमारे पास हो गया ना, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, चीजें क्लियर एकदम। अब बस आपका क्या लगाना, हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन का थ्योरम लगाना हमारे पास। तो आपका लिख दो यहाँ पे 100 माइनस 2 की पावर 4, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो सबसे पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा, NC0, n की जगह पे 4, C0 इंटू a की पावर n, a की जगह कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 100 की पावर 4 इंटू b की पावर कितना हो जाएगा 0, तो 2 की पावर 0 मतलब आपका कितना हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा। तो लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, -2 पावर होगा तो 1 ही होगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं। आगे चलते प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आपका 4C1, तो यहां लिख देते हैं हम लोग 4C1 इंटू 4C1 इंटू फिर आपका क्या है a की पावर n-1, तो a की जगह पे 100 की पावर n-1, मतलब एक एक करके पावर अब कम होती जाएगी। 4 थी तो आपको बताया मैंने डिसेंडिंग चलती है, तो अब ये 3 हो जाएगा इंटू फिर आपका क्या है -2, तो -2 की पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है भाई, 0 है पहले वाले में, फिर 1 फिर 2 इस तरह बढ़ती जाएगी। आगे चलते हैं, अब कितना हो जाएगा आपके पास 4C2 इंटू 100 की पावर 1 कम हो जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू -2 की पावर 1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 4C3 इंटू 100 की पावर 1, 1 कम हो गई, और -2 पावर वैल्यू बढ़ गई क्यूब, प्लस लास्ट टर्म की बात किया जाए तो 4C4 इंटू 100 की पावर 1 तक गए थे, अब 0 हो जाएगी, इंटू फिर आपका -2 की पावर 4। ठीक है, ये आपके 5 टर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑब्वियस सी बात है, 4 का पावर 4 थी तो एक्सपेंड करने पे टर्म कितने होंगे, 5 आएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4C0 आपका कितना हो जाएगा 1, अभी हमने सीखा 100 पावर 4 बस बचा, तो इसको हम लोग इस तरह अभी 100 पावर 4 ही लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस यहाँ कितना आ गया 4C1 की वैल्यू आपका 4 होता है, 100 पावर क्यूब और -2 की पावर 1, तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, इसको हम लोग सही से लिख सकते हैं -8 इंटू 100 की पावर क्यूब। ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया। आगे चलते हैं, कितना है प्लस 4C2 कितना होता है 6, और -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, ये टर्म क्या है 4C3 कितना होता है 4C3 4 हो गया, इंटू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा -8, क्यूब है तो पावर ऑड है तो माइनस होगा, तो -8, तो -8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, ये होगा -32 इंटू 100। ठीक है, लास्ट टर्म की बात किया जाए तो लास्ट टर्म का क्या हो जाएगा 4C4 की वैल्यू 1 होती है, और -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, और 100 पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये आपका एक्सपेंशन होगा। अब इसको आप चाहो तो बड़े आराम से क्या कर सकते हो, सबको पावर बड़ा करके ऐड करना है आपको, ये तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ इसको आप लिख देना इसी तरीके 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका 10 लाख -8, ये कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 8 लाख, फिर कितना हो जाएगा प्लस 24 100 स्क्वायर 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, लास्ट में आपको कितना हो जाएगा -3200 3200। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या बचा प्लस 16। बात समझ आ रही है? अब मेरे हिसाब से इसको आप ऐड कर लोगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आप इनको ऐड कर लो और माइनस करो, फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 98 की पावर 4 की। यहां तक चीजें समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे हम लोग देखा जाए तो ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने समझे कि जो आपका मेन बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है वो है क्या, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहां तक बात समझ आएगी। अब इस फॉर्मूले में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन हैं जो ट्रिकी हो जाते हैं, घूम जाते हैं थोड़ा बहुत, जैसे ये आपका आ गया थोड़ा सा घूम के कि 98 की पावर 4 इसको एक्सपेंड करो, और भी कुछ प्रूविंग कभी कभी आ जाती है। इजी क्वेश्चन है सारे, बस आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली अभी फॉर्मूले का आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन अच्छे सीखना है, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप अच्छे से
है अभी। इसके बाद फिर इसके आगे की जो भी चीजें हम लोग, जैसे इसके बाद हमारे पास जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। केवल फॉर्मूला इसी तरह जरूरी नहीं, और भी जरूरी है। जैसे आपको पता है कि आप यहाँ देख सकते हो कि 100 - 2 पावर 4 है, तो इसमें आपके 5 टर्म है। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि इसके एक्सपेंशन में जो आपका थर्ड टर्म होगा वो बताओ, तो यहाँ से तुमको दिख रहा है थर्ड टर्म 2,40,000 है, लेकिन हमको कब दिखा, जब हम यहाँ तक एक्सपेंशन करने के बाद आए, बट उसको इससे मतलब ही नहीं था, उसको मतलब केवल किससे था, थर्ड टर्म से था। तो आप क्या कह सकते हो, आप कुछ ऐसा फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा कि हम लोग जिससे क्या करें, डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल दिया जाए। समझ आ रही बात? तो वहां पे उसको बोलते हैं जनरल टर्म, मतलब जो टर्म हमको निकालना वो डायरेक्ट टर्म हम लोग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो वो हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि इसके क्वेश्चंस के आप अच्छे से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी इश्यू हो उसका आप यूट्यूब हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू उसमें भी हमसे कनेक्ट होकर हमसे पूछ सकते हो। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, संजय पांडे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो आगे कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।